हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12। हम अपने चौथे चैप्टर पर आ चुके हैं। 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आज हमारा चौथा चैप्टर यानी कि हमारी जो फर्स्ट बुक है हिस्ट्री की, उसका लास्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले सारे चैप्टर्स जो हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक दे दूंगी, आप उनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके हिसाब से कराए हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको 1-1 नंबर, 2 नंबर, 3-4 नंबर तक के क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए हैं, जितने अच्छे से अच्छे तरीके से मैं कर सकती हूँ। और उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आने वाली जो क्लास 12 के बाद जो एग्जामिनेशंस आप देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हमारा चैप्टर, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है टॉपिक चैप्टर 4 का विचारक, विश्वास और इमारतें। सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। टॉपिक ये है क्या, चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल आता है स्टूडेंट्स के मन में कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हमने टाइम भी मैंने दे रखा है आपको, मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारी पहली किताब है, उस पहली किताब में सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दें तो सारे चैप्टर 600 BC से 600 AD के बीच का जो समय है, लगभग 1000 साल 1200 साल का जो समय है, वो उसके बीच में जो चीज़ें हुई हैं, जो समाज बदला है, मान्यताएं बदली हैं, उनको हमें पढ़ना है यहाँ पर। और उसी समय से रिलेटेड वंश आए, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आई, समाज आया और अब आए हैं विचार। 600 BC से 600 AD के बीच में तो एक एक चीज की हम जैसे बात करें, सबसे पहले आपके टॉपिक में दिया गया है चैप्टर के नेम में विचारक। विचारक का मतलब कि इस टाइम में लोगों के मन में किस तरीके के विचार थे, लोग किस चीज को ज्यादा मानते थे, किस तरीके से सोचते थे, क्या करना चाहते थे। दूसरा इसमें है विश्वास, किस बात पर लोग भरोसा करते थे, कौन सा मत मानते थे, कौन सा धर्म मानते थे। और फिर है इमारतें, जो विचार थे लोगों के मन में, जो विश्वास थे, जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं से रिलेटेड बहुत सारी इमारतें भी बनी हैं। उन इमारतों पर भी हम बात करेंगे, लोगों के विचारों पर बात करेंगे, लोगों के मतों पर बात करेंगे। और सबसे ज्यादा बात जो आपके इस चैप्टर में की गई है वो है बौद्ध धर्म। ये भी मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म सेंटर है इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के ऊपर बात की गई है, उसकी इमारतों के ऊपर बात की गई है। जैन धर्म भी है और ब्राह्मण धर्म भी है, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। बौद्ध धर्म के ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं इतिहास में, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो हमें जानना ये ज़रूरी होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें कहाँ से मिला है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है। तो स्रोत की बात कर लेते हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें, या इस चैप्टर से रिलेटेड जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो कहाँ से हैं, उसके सोर्सेज हैं क्या, कहाँ से जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और ब्राह्मण धर्म जो है, उस धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं उनमें भी हमें इस समय के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ठीक, तो अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत होती है बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में भी सबसे पहले शुरुआत होती है सांची से। उसके पहले एक और चीज मैं डिस्कस कर लूं आपसे कि यहाँ पर हम भोपाल की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल। और भोपाल की बेगम, भोपाल की नवाब, उस समय जिस समय की, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस समय में भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम और उन्हीं के बाद
उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम हुई। तो इन दोनों की बात हमारे इस पाठ में की गई है और क्यों की गई है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर सांची, जैसे कि आपके इसमें है सांची क्या है। सांची एक स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो जैसे मैंने बोला कि भोपाल की नवाब थी शाहजहां बेगम। हम लोग अपने सीधे सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। शाहजहां बेगम भोपाल की नवाब थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने भोपाल के बारे में और सांची के बारे में भी बताया है। ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, शाहजहां बेगम की आत्मकथा है ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। बिल्कुल शॉर्ट में बोले तो भोपाल का इतिहास है इसमें, और इसका मतलब भी भोपाल का इतिहास है। तो आत्मकथा है किसकी? शाहजहां बेगम की। शाहजहां बेगम भोपाल की नवाब थी। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। सांची का संरक्षण किया गया किसके द्वारा? शाहजहां बेगम के द्वारा। जितने भी भारत की कलाकृतियां रही हैं, जो भारत की इमारतें रही हैं, उनमें अंग्रेजों की नजर थी और बहुत सारी ऐसी इमारतें भारत की रही हैं जिनको अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया, और उनकी जो सुंदर सुंदर चीजें थी उनको ऐसी के ऐसा उखाड़ कर वो अपने इंग्लैंड में ले गए और वहां पर उन्होंने संग्रहालय में उनको रखा। ऐसे ही स्तूपों में भी हुआ। सांची के स्तूप में भी, स्तूप क्या होता है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब बताती हूँ, मैं कर देती हूँ कि स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल हैं, जो उनके पवित्र स्थल हैं, उनके उन इमारतों को स्तूप कहा जाता है। एक विशेष तरह की उनकी बनावट होती है जिसमें द्वार होते हैं जिनको तोरण द्वार कहा जाता है। दरवाजा हम कह सकते हैं, गेट हम कह सकते हैं, तो उसको तोरण द्वार कहलाता है। अब सांची के जो तोरण द्वार है बहुत खूबसूरत थे। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप है, उसके भी तोरण द्वार बहुत सुंदर थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके जो सुंदर सुंदर चीजें थी उनको वो ले जाना चाहते थे। जैसे कि अमरावती स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके तो लगभग बहुत सारी चीजें अंग्रेजों ने उखाड़ करके वो अपने संग्रहालय में ले जा करके उन्होंने अपने घर, अपने बाग बगीचे, संग्रहालय सब खूबसूरत बना दिए। ऐसे ही नजर उनकी सांची स्तूप पर भी थी, और सांची स्तूप के लिए भी अंग्रेजों ने और इवन फ्रांसीसियों ने भी शाहजहां बेगम से परमिशन मांगी थी कि वो यहाँ का तोरण द्वार इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं, लेकिन शाहजहां बेगम ने इसकी परमिशन नहीं दी और उन्होंने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का तोरण द्वार बना करके अंग्रेजों को दे दिया और वो उससे संतुष्ट होकर के चले गए। तो इस तरीके से शाहजहां बेगम ने सांची स्तूप का संरक्षण किया, उसकी रक्षा की, और इसी क्रम में उनकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने भी सांची स्तूप का संरक्षण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके इसमें कि इसे 2 उत्तराधिकारी सांची स्तूप का संरक्षण। क्वेश्चन आपका आएगा सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप का संरक्षण किसने किया? पहले नंबर पर किया शाहजहां बेगम ने, और दूसरे नंबर पर किया, इनकी उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम जो थी, इनको साथ मिला जॉन मार्शल का। सर जॉन मार्शल हम पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और उन्होंने सांची स्तूप को भी काफी उन्होंने इसमें भी रह करके इसको देखा, परखा, और इसकी कई सारी चीजों को उन्होंने खोज की। बहुत सारी चीजें वो दुनिया के सामने लेकर आए। तो इसी सुल्तान जहां बेगम ने जब संरक्षण दिया, उन्होंने कुछ अनुदान भी दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूप के लिए अनुदान किसने दिया? तो सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के लिए अनुदान दिया था, यानी कि कुछ राशि दी थी ताकि
सांची स्तूप को संरक्षित किया जा सके, जो टूट फूट हो गई है तो उसको सही किया जा सके। तो अनुदान दिया सुल्तान जहां बेगम ने। क्वेश्चन आएगा आपका, संरक्षण दोनों ने किया, लेकिन उसके लिए जो धन है वो धन सुल्तान जहां बेगम ने दिया। जॉन मार्शल के साथ मिलकर के उन्होंने इस पर वर्क किया और जॉन मार्शल ने एक ग्रंथ लिखा था, इसको भी नोट कर लीजिए। सांची स्तूप पर एक ग्रंथ लिखा था जॉन मार्शल ने, जो उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जॉन मार्शल ने जो ग्रंथ लिखा था वो उन्होंने किसको समर्पित किया था? तो उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया था, जो सांची स्तूप पर ग्रंथ लिखा था जॉन मार्शल ने। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पिछली बार भी आपका ये क्वेश्चन आया था। तो इतना ही हमारे सांची स्तूप में। एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट चीज कहां पर है सांची स्तूप? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्तूप स्थित है। आपको मैप में भी सांची स्तूप पूछा जाता है और मैप में बहुत ही इजी है, सबसे इजी सांची स्तूप है। आप भर देंगे तो 1 नंबर पक्का आपको मिलेगा। पूरा इंडिया का जो मैप है ना, उस मैप में आप बिल्कुल सेंटर में सांची को लिख दीजिए, आपका मैप सांची स्तूप बिल्कुल सही जगह लिख जाएगा और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये सांची से रिलेटेड चीजें क्या क्या है कि सांची एक बौद्ध स्तूप है, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। सांची स्तूप का संरक्षण भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने किया। शाहजहां बेगम ने उसको अंग्रेजों से बचाया ताकि वो उसकी इमारत या उसकी जो सुंदर नक्काशियां हैं उनको लेकर ना जा सके, और सुल्तान जहां बेगम ने भी उसका संरक्षण किया। उन्होंने कुछ अनुदान दिया, कुछ धन दिया, जिससे सांची स्तूप को सुरक्षित किया जा सके। इसमें उनका साथ दिया सर जॉन मार्शल ने, और जॉन मार्शल ने वहां पर रहते हुए एक ग्रंथ लिखा सांची स्तूप के ऊपर, जो उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। और शाहजहां बेगम ने एक पुस्तक लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम मैंने आपको बताया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं विचारों की, विश्वासों की और इमारतों की। तो सबसे पहले तो इमारत, अब क्योंकि आपकी बुक में उसका वर्णन सबसे पहले था, इसलिए मैंने उसको करवा दिया। अब मेन जो टॉपिक है इसका वो क्या है? वो ये है कि समय कैसे बदला। हमने देखा कि वैदिक काल हमने पढ़ा और इसके ठीक पहले हमने पढ़ा जाति पढ़ा, वर्ग पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि समाज में जो वर्ग थे वो 4 वर्गों में विभाजित था समाज, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उसके अलावा बहुत सारी जातियां थी, वो जातियां भी अपनी अलग अलग श्रेणी, अलग अलग कैटेगरीज में थी। अब उस समय तक तो कुछ और नहीं था, सिर्फ जाति थी। मनुष्य का जो अस्तित्व था, मनुष्य की जो प्रतिष्ठा थी, वो जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर ज्यादा थी। जो जितनी ऊंची जाति का माना जाता था वो समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और समय कैसे बदला? लोगों की मान्यताएं बदली, लोगों की सोच बदली, और लोग अपने धर्म को छोड़ करके उस धर्म की तरफ बढ़ने लगे जहां पर उन्हें सरलता और सम्मान बहुत आसानी से मिल जाए। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, ये इस चैप्टर का बहुत ही मुख्य भाग है जो हम लोग पढ़ेंगे। आपके इसमें एक टॉपिक दिया गया है किताब में, यज्ञ और विवाद, और उसके बाद एक सब टॉपिक दिया गया है यज्ञों की परंपरा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यज्ञों की परंपरा मैंने आपको बताई कि क्या थी। यज्ञों की परंपरा हम लोग पढ़ चुके हैं। वैदिक काल में यज्ञों की परंपरा थी। सभी राजा वगैरह बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, जिनके पास धन था वो यज्ञ करवाते थे। पुरोहित, ब्राह्मण वर्ग यज्ञ करते थे, और हर एक व्यक्ति के लिए यज्ञ करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, कंपल्सरी होता था कि सबको यज्ञ करवाना है, उसमें भाग लेना है, यज्ञ में बैठना सबके लिए बहुत ही जरूरी था। ब्राह्मण धर्म की मान्यता सब जगह फैली हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पूरे विश्व में एक साथ कुछ परिवर्तन हुआ और लोग
जो पहले से मान्यताएं चली आ रही थी वो टूटने लगी। और ये तो दुनिया का नियम है, समाज का नियम है कि जो मान्यताएं हमारी पहले से चली आती हैं वो कभी ना कभी जाके टूटती हैं। नई जनरेशन्स आती हैं, वो अपने हिसाब से सोचती हैं, अपने हिसाब से पढ़ती लिखती हैं और उनकी सोच पहले के लोगों से बदल जाती है, जैसे क्योंकि हम लोग जनरेशन गैप के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आज की नहीं है, ये हमेशा की है। हमेशा से मान्यताएं पुरानी टूटती रही हैं और नई मान्यताएं बनती रही हैं। उसी के ऊपर हमारा ये टॉपिक बेस्ड है। तो यज्ञों की परंपरा हमारे देश में थी, सब जगह यज्ञ होते थे। फिर पूरे विश्व में एक नए तरीके के लोगों का जन्म हुआ, एक नए तरीके के विचारों का जन्म हुआ। जैसे कि आपको बुक में भी दिया गया है कि कुछ बदलाव आए और बदलावों में कुछ नए नए विचारक आपको पूरे विश्व में देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। तो पहली बात आप क्योंकि बुक में है तो ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको विचारकों के नाम या विद्वानों के नाम हैं। ये है जरथुस्त्र। ईरान में कौन आए? जरथुस्त्र आए। उसके बाद आपको बुक में दिया गया है चीन। ठीक है, चीन में जो आपके विचारक थे उनका नाम है खुंगत्सी। यूनान में ये सब पूछे जाते हैं। यूनान में कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। ये यूनान के विचारक थे, दार्शनिक कह सकते हैं आप, फिलोसोफर्स कह सकते हैं, जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में इस समय कौन से विचारक थे? महावीर जैन, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की 600 बीसी में। ये दोनों ही धर्म जो है वो प्रकाश में आए भारत में। तो ये दोनों भारत के विचारक थे, ये अलग अलग देशों के थे। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इनको आपको ऐसे कैसा याद करना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि चीन में कौन से विचारक थे, ईरान में कौन से थे, यूनान में कौन से थे, या प्लेटो कहाँ के हैं, अरस्तु कहाँ के हैं, सुकरात कहाँ के हैं। तो इस तरीके की चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। अब बात हम भारत की करते हैं कि भारत में जो बदलाव हो रहे थे वो बदलाव किस तरीके से हो रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि यज्ञों की परंपरा थी और यज्ञों की परंपरा के बाद बदलावों की एक क्रम है। उस क्रम में हम लोग बात करेंगे तो यज्ञ बहुत ज्यादा होते थे, कर्मकांडीय थे, लोगों को कर्मकांड करना जरूरी होता था और कठिन भी होता था। लेकिन फिर आया 600 बीसी में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों की रचना आपसे पूछी जाती है 600 बीसी में हुई। कब हुई ये भी पूछा जाता है। तो 600 बीसी में उपनिषदों की रचना हुई और लोगों का जो दृष्टिकोण था जीवन के प्रति वो बदलने लगा। लोग इस बात के ऊपर जोर देने लगे कि जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, क्यों होता है। ये सारी चीजें उपनिषद की रचना के पहले लोग जानना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उपनिषदों की रचना हुई, उपनिषद जैसे कि मैं पहले भी आप लोग बता चुकी हूँ कि उपनिषद दर्शन है, यानी कि दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, फिलोसफी है इनके अंतर्गत एक तरह की। तो उपनिषदों में ये चीज हुई कि लोग थोड़े से जागरूक हुए उपनिषद पढ़ने के बाद, पर उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्मकांड या सिर्फ यज्ञ से ही सब कुछ होगा क्या, या हम कुछ और भी कर सकते हैं। और भक्ति की जो अवधारणा है, ज्ञान की जो अवधारणा है वो सामने आई कि नहीं भाई, सिर्फ यज्ञ करने से नहीं, आप अगर सिर्फ भक्ति भी करते हैं, आपके अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। तो इस तरीके के जो फिलोसफीज हैं वो उपनिषदों की रचना के बाद भारत में आई। और फिर समय आया नास्तिक धर्मों का। अब लोग धीरे धीरे जो प्रॉपरली जो बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें थी उनसे दूर होने लगे और इसी क्रम में यज्ञों को लेकर के कुछ विवाद, यज्ञ और विवाद जैसे कि हमारा टॉपिक है वो सामने आया। विवाद क्या आया
कि 600 BC में नास्तिक धर्मों की स्थापना भारत में हुई। नास्तिक धर्म कौन से हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दो धर्म जो है वो नास्तिक धर्म कहे जाते हैं। इन्होंने कुछ नई चीजें की। अब हम एक और क्वेश्चन पे, ये सब आपके क्वेश्चन है एक नंबर के। नास्तिक धर्म कौन से हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म कब प्रकाश में आए, उपनिषदों की रचना कब हुई, ये सब कुछ आप एक नंबर में नोट कर लीजिए। बौद्ध ग्रंथों में 64 प्रकार के संप्रदाय मिलते हैं हमें। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय मिलते हैं? 64। ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। 64 संप्रदाय मिलते हैं और इसमें ये बताया गया है कि इस धर्म के जो शिक्षक थे वो जगह जगह घूमते थे। घूम घूम कर ये क्या देते थे? ज्ञान देते थे, लोगों को बताते थे जीवन के बारे में। और जो सामान्य लोग थे, विद्वान लोग थे, उनके संग में तर्क करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके संग में कॉम्पिटिशन होता था, उनका आपस में कंपटीशन होता था ज्ञान का कि किसके पास कितना ज्यादा ज्ञान है। तो जब ये कंपटीशन होता था और इनके सामने एक तरफ से शिक्षक होता था जो घूम रहा है और दूसरी तरफ होते थे प्रतिद्वंदी, यानी कि जिससे ये तर्क वितर्क कर रहे हैं वो प्रतिद्वंदी दूसरी तरफ होता था। और इन दोनों में से जो भी जीत जाता था, अगर शिक्षक जीत गया, जो आमतौर पर होता ही था, तो प्रतिद्वंदी अपने सभी उसके जितने भी शिष्य थे या जो उसको मानते थे उन सबको लेकर के इनके शिष्य बन जाते थे। और इस तरीके से होता यह था कि ये जो जैसे बौद्ध धर्म के शिक्षक हैं तो इनके अनुयायियों की संख्या समय समय पर बढ़ती चली गई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा, लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये इस तरीके से काम नहीं है, सिर्फ यज्ञ करना जरूरी नहीं है, आपको कर्मकांड करना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो ऐसी शिक्षा इन्होंने दी और लोगों को परास्त किया तर्क वितर्क में, शास्त्रार्थ कह सकते हैं हम लोग, और फिर इनके सभी अनुयायी बन जाते थे। ये जो चर्चाएं होती थी, ये भी आपका एक नंबर में क्वेश्चन आता है। ये चर्चाएं या तर्क कहाँ होते थे? कुटारागारशाला, ये आपको दिया है, आपकी किताब में आपको दिया गया है कुटारागारशाला। ये क्या है? नुकीली छत वाली झोपड़ी। ये आपसे पूछा जाता है कुटारागारशाला का मतलब क्या है? नुकीली छत वाली झोपड़ी। ठीक है, ये एक तरह का सेमिनार हॉल हम कह सकते हैं कि ये जो चर्चाएं होती थी, जो तर्क वितर्क होते थे, वो ऐसी नुकीली छत वाली स्पेशल झोपड़ियां होती थी, स्पेशल कमरे होते थे जिनको कुटारागारशाला कहा जाता था, और वहीं पर ये तर्क वितर्क किए जाते थे। वहीं पर इनके शास्त्रार्थ होते थे जिन्हें नुकीली छत वाली झोपड़ी जो है वो कहते थे। तो इस तरीके से ये इनके बौद्ध धर्म का प्रचार समाज में कैसे हुआ, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के 64 संप्रदाय हैं जिनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उनके जो शिक्षक थे वो ऐसे घूम घूम कर लोगों को अपना अनुयायी बनाते चले गए, और एक टाइम के बाद बौद्ध धर्म एक बहुत बड़े धर्म में परिवर्तित हो गया। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों ही धर्मों के लोगों ने, या महात्मा बुद्ध महावीर जैन ने, जो कि नास्तिक धर्म से संबंधित थे, इन्होंने यज्ञों के अस्तित्व पर उंगली उठाई। इन्होंने कहा कि यज्ञ जो है वो जरूरी नहीं है मनुष्य के लिए। इन्होंने ये तो माना कि मनुष्य के जीवन में दुख है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी माना कि मनुष्य के दुखों का निराकरण सिर्फ इस बात से नहीं हो सकता
कि वो यज्ञ करे या वो कर्मकांड करे या वो वेदों को पढ़े, तो सिर्फ वेदों को पढ़ के कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जैसे कि ब्राह्मण धर्म की जो मान्यता थी कि हर व्यक्ति के सुख और दुख के पीछे सबसे पहला कारण उसकी जाति होती थी। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ है तो डेफिनेटली समाज में उसको एक प्रतिष्ठा मिलती थी, मान सम्मान मिलता था और सभी तरह की सुविधाएं भी मिलती थी। लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति का जन्म शूद्र में हुआ है, शूद्र जाति में हुआ है, तो जीवन भर उसे दूसरों का सेवक बन के रहना पड़ता था और उसको सुविधाएं भी समाज ने बहुत कम दे रखी थी। तो ये जो चीज थी, इस चीज को नकारा बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने और कहा कि जीवन में दुख तो है, लेकिन उस दुख को आप सिर्फ इस बेस पर नहीं कह सकते कि आप किस जाति के हैं। आप अपने दुखों का निराकरण खुद कर सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा आप कर सकते हैं और जीवन को समझ करके, जीवन कैसे सही दृष्टिकोण अगर आप जीवन के प्रति अपनाएं तो आप अपने दुख को कम कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई है, बौद्ध धर्म में बोली गई है और इसी तरीके से इसी अवधारणा के साथ बौद्ध धर्म आगे बढ़ा और लोगों ने उसको अपनाया भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त थी, उनको हमेशा उनकी जाति को लेकर के खरी खोटी सुनाई जाती थी या उनसे काम करवाया जाता था, सेवा करवाई जाती थी। तो जब उन्हें एक ऐसा धर्म मिला जहां पर किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं था, किसी तरह का भेदभाव नहीं था, सबको समान दर्जा मिला हुआ था, तो फिर लोगों ने बहुत तेजी से लोग बौद्ध धर्म की तरफ और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए और इस तरीके से बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी बन गए। तो ये हमारा चैप्टर क्या एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही मैंने आपको अभी दिया है। आप यही समझिए कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जिसमें हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से समाज बदला है, कैसे समाज ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में परिवर्तित या लोग ट्रांसफर हो गए, जो पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाते थे या हिंदू धर्म को मानते थे, वो परिवर्तित होकर के सीधे सीधे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक नास्तिक धर्म में चले गए। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।